Hey guys, today in this video I'm going to talk about how to overcome the attraction of girls, or even if you are a girl then how to overcome the gender opposite gender attraction. जनरली जो ये प्रॉब्लम होता है वो टीनेज में ज़्यादा होता है 16, 17, 18 साल में, क्योंकि इस टाइम में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी चेंज हो रही होती है, फेस चेंज हो रहा है, हार्मोन्स के पता नहीं गुब्बारे फूट रहे होते हैं। तो इस वक्त जो इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन अगर किसी से होता है तो हमें उतना कंट्रोल भी नहीं होता अपने ऊपर। तो इस एज में अगर ये चीज़ होता है, अट्रैक्शन किसी से अगर होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा बर्बादी की तरफ भी जा सकते हैं, अपना करियर बर्बाद कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, इवन डे ड्रीमिंग में इतना पड़ जाते हैं कि कुछ उनसे काम ही नहीं होता, कुछ गोल्स वो अचीव नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम अगर एडल्ट हैं लाइक 25, 26, तो यहाँ पे एक्चुअली चांसेस कम होता है, बट देयर इज स्टिल अ चांसेस कि आप हो सकता है कि आपका भी करियर ख़राब हो जाए, आप भी पता नहीं गोल्स अचीव ना कर पाओ, मे बी या प्रोडक्टिविटी आपकी गिर जाए। तो तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ कि भाई लड़कियों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करो, लड़कियाँ भी इंसान होती है, वो सबको पता है कि लड़कियाँ इंसान होती है। अगर नहीं पता है तो भाई कहाँ रह रहे हो, पता करो। एनी उतना मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से देखते हो, मैं पर्सपेक्टिव कुछ नहीं देने वाला एक्चुअली कि कैसे आपको देखना है, आप जैसे देखते हो। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग जब पहली बार अट्रैक्शन में पड़ते हैं या पहली बार जब वो ऐसा कुछ इमोशन फील करते हैं किसी ऑपोजिट जेंडर को लेकर के, तो जो सबसे सबसे पहला काम होता है उनके दिमाग में आता है, वो होता है उसके बारे में वो सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, डे ड्रीमिंग में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो गाने से रिलेट करने लगते हैं, म्यूज़िक अगर सुनते हैं तो उनको लगता है कि अरे यही तो है जो है। या और इस डे ड्रीमिंग के चक्कर में ही उनका जो करियर होता है, पर्सनल लाइफ होता है, वो तबाह हो जाता है। इवन वो अपने खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाते। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप जितना ज़्यादा आप सोचोगे किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, आप बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उस चीज़ को एक हेल्दी वे में अप्रोच कर पाओ, क्योंकि आपने किसी भी इंसान को मतलब इतना सोच सोच के ऐसी एक पेडेस्टल पे चढ़ा रखा है। तो आपको अप्रोच करने में या आप अपना जो फीलिंग अगर आप एक्सप्रेस भी करना चाहते हो तो बहुत कम चांसेस है कि आप कर पाओगे। आपने पता नहीं उसको कहाँ बिठा दिया है। तो ये जनरली देखा जाता है ये टीनेज ईयर्स में, क्योंकि वहाँ पे वही होता है कि डे ड्रीमिंग में हम पता नहीं सर्विस में लग जाते हैं, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के भी आदमी उतना केयर नहीं करता है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी कम होते हैं। और जो हम सीखते हैं, जो डेफिनेशन हम सीखते हैं लव का या रिलेशनशिप का, वो आता है या तो किसी पता नहीं दूर से किसी भैया को देख के कि हाँ भैया है, दीदी है, अपना रिलेशनशिप है उनका, या फिर वो बॉलीवुड से आता है। और जितने भी आप गाने देखो, अरिजीत के गाने या किसी भी बॉलीवुड के गाने उठा लो, भाई इतनी ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, वो इतनी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को दीवाना बनने के लिए, पागल बनने के लिए। इवन कई सारी मूवीज़ आती हैं जो लव स्टोरीज़ के नाम पे ऐसी चीज़ें, बकवास चीज़ें दिखाते हैं। लाइक बहुत सारी है, जैसे एक मूवी आई थी तेरे नाम है, उसमें आदमी पागल ही हो जाता है। इसी तरह से कबीर सिंह है, वो भी बहुत घटिया बकवास मूवी है। तो और भी आप मूवीज़ उठा सकते हो जिसमें पता नहीं ऐसे दिखाया जाता है कि आपको पता नहीं लड़का जो मर रहा है, लड़का एकदम पूरा दीवाना बन गया, पूरा पागल हो चुका है। वो रियलिटी ऐसे काम नहीं करती है, वो बस दिखाया जाता है। और भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा नुआंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और एक रियलिस्टिक वे में अप्रोच किया जाता है इन सारी चीज़ों को। लेकिन जब आप टीनेज में होते हो तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है। आपको नहीं पता कि भाई गाने सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, उसको समझने के लिए अगर जाओगे तो फंस जाओगे, वो ठीक नहीं है। या फिर बहुत सारे जो मूवीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बॉलीवुड को, और हॉलीवुड में भी अगर बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आ रही है तो उसको भी अगर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो उसका भी रीज़न यही है कि वो अनरियलिस्टिक चीज़ें ही दिखा रहे हैं, जो कि रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर आप एडल्ट हैं, 25 है, 26 है, 27 है, तो यहाँ पे चांसेस कम है, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, पता होता है लोगों को। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा नाइव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगता है मैच्योर होने में, दे आर लेट ब्लूमर्स यू कैन से। तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे वो हो सकता है कि उनको दिक्कत हो, उनका भी सेम हाल हो जो टीनेज ईयर्स में लोगों का होता है। तो सॉल्यूशन यही है कि आप जब भी आप किसी इंसान के बारे में को देखते हो या कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ आपको लगता है, तो आप अपने आप में नोटिस करो कि आप उसके बारे में सोचने लगते हो। तो आप देखोगे कि आप उसके बारे में सोचने लगते हो, आप डे ड्रीमिंग करने लगते हो। तो प्रॉब्लम यहीं पे होता है, क्योंकि आप इतनी बार उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में डे ड्रीमिंग करते हो, सोचते हो। तो एक
एक ऐसा न्यूरल कनेक्शन बन जाता है दिमाग में, एक ऐसी चीज़ों से, एक ऐसे इमोशन से आपने उस चीज़ को बांध दिया कि वहाँ से फिर मूव ऑन करना, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इतनी बार आपने उस इंसान के बारे में सोचा है, उतना बार डे ड्रीम किया है कि एक ऐसा न्यूरल कनेक्शन बन गया है, एक ऐसे इमोशन के साथ आपने बांध दिया है कि जहाँ से आपको निकलना अब मुश्किल हो रहा है। अब आपको एक्चुअली ब्रेन को आप रिवॉर्ड भी दे रहे हो, ब्रेन आपको रिवॉर्ड भी दे रहा है जब वो आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो आप खुश भी होते हो। तो ये ब्रेन के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है कि भाई इस इंसान के बारे में अगर सोचता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, तो वो और सोचता है और आप इस ट्रैप में फंसते जाते हो। इवन अगर कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं कि कई लोग कुछ स्पेसिफिक लाइक कई लोग अगर सोफे पे बैठते हैं जैसे, तो वहाँ पे वो बैठ के उस इंसान के बारे में सोच रहा है। कोई आदमी पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त उस इंसान के बारे में सोच रहा है। कोई छत पे जा करके या कहीं पे भी रास्ते पे चल रहा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट होता है, कोई स्पेसिफिक जगह होता है, टाइम होता है, जो जिस जगह पे जाते ही आदमी ये डे ड्रीमिंग में सोचने में पड़ जाता है। तो ये आपका, आप एक तरह से देखो तो आप एक इन्वायरमेंट भी अपने आसपास क्रिएट कर रहे हो जो कि आपको वहाँ से निकलने नहीं देगा उस इंसान से। और दूसरी चीज़ कि किसी भी अगर आप अट्रैक्टिव इंसान को देखते हो, तो ये चीज़ आपने बहुत जगह देखा होगा, इंस्टा पे भी देखा होगा कि कोई भी अगर एक्ट्रेस है, कोई अगर अट्रैक्टिव पर्सन है, उसके कमेंट में जाओ और वहाँ पे देखो, आपको पता नहीं लोग अजीबो-गरीब चीज़ें लिखते रहते हैं कि आई वांट टू पता नहीं मैरी यू, और उनको लगता है क्या जो वो कोई इंसान अगर सुंदर है तो उसके लिए परफेक्ट है। तो ये भी इंसान का एक भ्रम होता है। हमारा जो अपना एक क्राइटेरिया है, हम जिस तरह से देखते हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा हो, इस तरह से दिखे, तो वो हम प्रोजेक्ट करते हैं उस इंसान पे जो हमें सामने में फ़ोटो में दिख रहा है। और इवन अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं या कहीं पे ऑफ़िस में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई दिखता है, या अगर इन जगहों पे नहीं, कहीं भी आप किसी भी जगहों पे अगर आपको कोई अट्रैक्टिव पर्सन दिखता है, तो आप ये जो आपका जो बिलीफ है, जो आप मान के चलते हो कि एक मेरी जो पार्टनर हो वो ऐसी हो, जो आपकी फैंटेसी है, एक्चुअली फैंटेसी इज़ अ गुड वर्ड, जो तो वो आप उस इंसान पे प्रोजेक्ट करते हो, जो कि उसका रियलिटी से मे बी लेना देना कुछ हो भी नहीं, होगा भी नहीं। एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ों को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, और यही जो आपका जो एक विज़न है परफेक्शन का कि वो इंसान परफेक्ट ही होगा, तो ये भी एक ब्रेन को बहुत ही नॉर्मल सिग्नल जाता है कि हाँ भाई फिर तो परफेक्ट है, तो और भी ज़्यादा वो डे ड्रीमिंग में पड़ता है। तो अगर इस चीज़ से निकलना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खूब काम करो, काम में डूब जाओ। एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप काम करते हो और 24 घंटा इतने काम करते हो कि आपके दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं निकल पाता, आप काम में देते हो, तो ये बहुत बढ़िया चांस होता है, एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिससे आप निकल सकते हो। बट आई कैन गेट इट कि बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको 24 घंटे वो काम कर पाएँ या 24 घंटे काम के बारे में ही सोच पाएँ। बहुत लोग होते हैं कि भाई काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं, वो उनके बारे में, काम के बारे में उतना सोचते भी नहीं। तो आई वांट टू टेल यू, सो फॉर एवरीवन आई वोंट से कि ये सिर्फ इनके लिए कोई ये सॉल्यूशन है या किसी और के लिए, ये सबके लिए सॉल्यूशन हो सकता है। ये सॉल्यूशन ये है कि भाई जब आप भी किसी इंसान से ऐसे अट्रैक्ट होते हो, तो आपने खुद को देखा होगा कि आप डे ड्रीमिंग में पड़ते हो, और जब डे ड्रीमिंग ही करते हो तभी इमोशन से आप उसको बाइंड करते हो, उस परफेक्ट वर्जन को जो आप दिमाग में सोच रहे हो, उस इंसान को आप इमोशन वहीं पे घुस जाता है। आपको करना ये है कि अगर कोई अट्रैक्टिव इंसान, अगर अगली बार कोई दिखे, आपको देखना है जो भी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ उसको लगती है, कि आपको लगता है कि हाँ भाई दिखने में बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है, या कोई भी कुछ भी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, यू नो स्मेल नाइस और समथिंग, जो भी है, आप उस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली कि हाँ यार ही लुक्स गुड और सी लुक्स गुड, मे बी सी इज़ गुड पर्सन और ही इज़ अ गुड पर्सन, और दैट्स इट। उसके बाद आगे निकलना है। आप ये नहीं करना कि आपने देख लिया किसी को कि भाई बहुत सुंदर है और बस आप पड़ गए कि हाँ अब मुझे सोचना है, डे ड्रीमिंग करना है। डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, उसको बंद करो, इट विल ऑटोमेटिकली गो ऑफ। आपको नहीं सोचना है उस इंसान के बारे में, उस इंसान के बारे को आपको दिमाग में लाना ही नहीं है। दिखा, आगे बढ़ो। कहीं भी जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कैफ़े जा रहे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू विद दैट प्लेस। आप वहाँ पे अगर आए हो, किसी पर्पज़ से ही आए होगे, स्कूल में आए हो, क्लास में आए हो, वहाँ तो वही आए होगे ना, क्लास करने आए होगे, कैफ़े जा रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ चाय पीने जा रहे हो, कॉफ़ी पीने जा रहे हो, या कुछ भी करने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी अगर आप अपने पर्पज़ से अटैच रहो कि भाई ठीक है वो इंसान खूबसूरत है, लेकिन मैं यहाँ पे वो करने नहीं आया, मैं चाय पीने आया हूँ, दैट्स इट, मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ, मैं, या फिर मैं पढ़ने आया हूँ, तो आप उस चीज़ से रहो कि भाई इमेजिनेशन में मुझे नहीं जाना, मुझे काम है, मैं काम करने आया हूँ, एंड दैट्स इट, मूव ऑन। आपको ज़िंदगी में बहुत 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 लोग मिलेंगे ऐसे जो पता नहीं, जो पिछले वाले से सुंदर थे। इवन आपको ये चीज़ दिखना बंद नहीं होगा, आप 70-80 के हो जाओगे, फिर भी खूबसूरत लोग इस दुनिया में रहेंगे। इसकी वजह से क्या खुद को बर्बाद कर लोगे क्या?
I hope this video helps, and if you like this video, please do subscribe. Thank you very much.